ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए ईरान पर कहर बरपाया। हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चीफ आमिर अली हाजीजादेह समेत टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। तो एकदम ठोस रणनीति के तहत इजराइल ने अटैक किया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 चरणों के तहत, जिसमें सैन्य कर्मियों को यानी कि टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को भी निशाने पर लिया गया है और वहीं से लगातार जो काउंटर अटैक है वो ईरान भी कर रहा है। तो ये बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं, हाजीजादेह वही है जिसने साल 2024 में ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए अब तक के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले की रणनीति तैयार की थी। और ये हमला हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और अन्य सहयोगी कमांडरों की हत्या के जवाब में किया गया था। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। صاروخ على تل أبيب। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और इस एयर स्ट्राइक में ईरान को हुआ भारी नुकसान, जिसके बाद देर रात ईरान ने लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, जिसने इजराइल के तेल अवीव सहित कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। ईरान के इस हमले में इजराइल के लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। سقوط صاروخ على تل أبيب। तो वहीं ईरान के इस हमले के बाद आईडीएफ ने बिल्कुल साफ कह दिया कि यह हमला नागरिकों पर हमला है। इजराइल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आईडीएफ ने ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी करते हुए कहा, हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं है। नागरिकों पर न हमला करने दिया न करने देंगे। और अब बारी थी इजराइल के भीषण पलटवार की। इजराइल का यलगार हुआ तगड़ा पलटवार। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के जंगी विमानों ने हवा में उड़ान भरी और ईरान की तरफ रुख किया, जिसके बाद ईरान पर इजराइल ने मिसाइलों के जरिए पलटवार की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल के इस हमले का भी तुरंत पलटवार करते हुए दोबारा लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल का बदला दहलेगा ईरान। इस हमले के बाद अब यह तय है, इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन यह पलटवार ईरान के लिए कितना घातक होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस कर दी है, उसे परिणाम भुगतना होगा। इस लगभग 30 घंटे के घटनाक्रम की बात करें तो पहले इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, प्रमुख रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तुरंत पलटवार किया, कई मिसाइलों से तेहरान पर हमला किया। ईरान को भारी नुकसान की खबर। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने फिर हमला किया, इजराइल पर लगभग 150 मिसाइलें दाग दी। इजराइल के कई शहरों को नुकसान की खबर सामने आई। तो वहीं अमेरिका भी इस जंग में अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मदद की है। यानी ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये जंग अब किसी अंजाम तक पहुंचने वाली है, लेकिन वो अंजाम किस देश के लिए कितना घातक होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले के बाद जल रहा है तेहरान एयरपोर्ट। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल की बमबारी हुई है। एयरपोर्ट पर तैनात MiG-29 और सुखोई 24 लड़ाकू विमान को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के हमले के बाद तेहरान एयरपोर्ट जल रहा है, क्योंकि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। एयरपोर्ट पर तैनात MiG-29 और सुखोई 24 लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये भीषण तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये युद्ध कितना खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर है हमारे साथ, मेजर जनरल राजन कोचर सर है हमारे साथ, और मेजर जनरल SP सेना सर आप भी हमारे साथ हैं। राजन कोचर सर, आपके पास आते हुए, जो इजराइल की रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सटीक और चुपचाप से करने वाली है। सर, आपका रिएक्शन। देखिए, इस बार नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि ये एक वन ऑफ अटैक नहीं होने वाला है। तो हम जो अभी देख रहे हैं, जो रणनीति है इजराइल की, वो कंटिन्यूस अटैक और कंटिन्यूस प्रेशर की रणनीति है। और आप देखेंगे, आपने पहले दिन देखा 100 टारगेट्स को इजराइल ने एड्रेस किया था और 300 से ज़्यादा मिसाइल्स दागी गई थी। और जो स्पाइस मिसाइल की हम बात करते हैं, जो हमने भी यूज़ करी है, वो इजराइल ने यूज़ करी है रैम्पेज मिसाइल के साथ। और 200 से ज़्यादा हवाई जहाज़ ईरान के एयर स्पेस के अंदर आए थे और ये अटैक करके वापस चले गए। और आप देखिए कि एक भी उनका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ इस अटैक पर। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, जो हम सिंदूर के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा था कि जो एक अभी दौर स्टार्ट हो गया है, जो स्ट्रैटेजी का दौर है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन का दौर है, वो एक नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का दौर है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, रॉकेट फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल है, ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल है, और आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो अभी जिस तरीके की तैयारी इजराइल ने करी है, पिछले हफ्ते अमेरिका ने इजराइल का पूरा आयरन डोम को रिप्लेनिश किया है US इंटरसेप्टर्स दे के। तो हम जब बोलते हैं कि अमेरिका की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बहुत साफ है। 15 दिन पहले अमेरिका ने सूडान में अपना F-15 का फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात किया है वहाँ पे। तो अमेरिका अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और पूरा सहयोग इजराइल का अमेरिका इस लड़ाई में देगा। क्योंकि सर, ये जो कह रहे हैं कोचर सर कि अमेरिका पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका का रोल इस युद्ध में कितना और कहां तक जाएगा? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका ने कहा कि अभी शांति की बात करेंगे और अभी ड्रास्टिक कदम मत उठाओ, लेकिन इजराइल पॉलिटिकल लीडरशिप ये ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं था। इजराइल का अस्तित्व का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अमेरिका को क्या है? अमेरिका तो चुपचाप कोने में बैठा रहेगा, बट उसकी तो न्यूक्लियर पावर बना ईरान, तो टारगेट कौन होगा? ईरान का टारगेट तो इजरायली और यहूदी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और किसी को कोई टारगेट पे है ही नहीं। तो ये जिंदा रहना है तो उसको रोकना पड़ेगा, तो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना पड़ेगा, पूरा स्टॉप करना पड़ेगा। तो जब ये रणनीति थी तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, अभी शांति की बात करते, कोई शांति उनती नहीं। इजराइल ने कहा हाँ बाप, हमको जो बन भी करेगा हम करेंगे। उन्होंने किया। यही इजराइल है, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा, यही इजराइल है कहूटा फैसिलिटी के लिए भी पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने ऑफर दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, हमको खाली लैंडिंग फैसिलिटी, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दीजिए। उस समय की सरकार नहीं मानी। तो जब हमको एज ए फ्रेंड मदद करने को इतना रिस्क लेने के लिए तैयार था, तो अपने लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो उसने कर दिया, दिखा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एट एनी कॉस्ट इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। एंड दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, शॉर्ट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, वो सब कुछ करेगा कि ईरान तबाह हो जाए। और यदि खतरा बढ़ा और उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठा, तो वो बहुत खतरनाक फैसला लेने की क्षमता रखता है इजराइल, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी जी के टक्कर का है। वो नेतन्याहू बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पॉलिटिकल विल है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आप यहाँ पे कह रहे हैं और इसीलिए इजराइल ने अटैक किया। मिडनाइट में ये अटैक होता है और बार बार ये कहा गया कि हमारे सर्वाइवल को खतरा ना हो, इसलिए अटैक ईरान पर किया गया। यूके देवनाथ सर मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया, इससे कितना नुकसान हुआ होगा? 150 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने लॉन्च किए हैं। इनमें से जाहिर बात है काफ़ी बड़ी संख्या को उनके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने अंतरिक्ष में ही रोक लिया होगा। इनमें से जो टारगेट पर पहुंचे हैं, मैं जो वीडियो देख रहा हूं, इनमें से काफ़ी जो है वो सिविलियन एरिया पे जाके फट रहे हैं। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि शायद इनका गाइडेंस सिस्टम उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ईरान दावा करता रहा है, क्योंकि ईरान इनको दाग रहा है इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। मेरे को अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इन मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की एयरफोर्स, जो कि ईरान के खिलाफ इतने अभेद्य हमले कर रही है, इजराइल की एयरफोर्स बेस पर अभी तक हमले का कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा। कोई खबर नहीं आ रही कि इजराइल की एयरफोर्स बेस पर कोई रनवे क्षतिग्रस्त हुआ हो या इजराइल के किसी एयरबेस पर किसी इजराइल एयरफोर्स के फाइटर विमान F-35 क्षतिग्रस्त हुए हों। तो लगता है कि 150 दागे हैं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है।